नमस्कार, नमो संस्कृत। हमने इससे पहले पढ़ लिए अभ्यंतर यत्न। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बाह्य यत्न। तो बाह्य यत्न के बारे में थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाला आंतरिक प्रयास को हम बाह्य यत्न कहते हैं। ठीक है। अब बाह्य यत्न के प्रकार, तो बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, ठीक, और स्वरित। ठीक है, ये स्वरित। ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे से हम एक एक से प्रकार पढ़ते हैं। तो तीन तीन से अपन करते हैं। विवार, श्वास, अघोष। इसमें जो अपन स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, जिसमें अपन ने 25 वर्ग पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन के, उसमें वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ग, जैसे का वर्ग में का और खा, चा वर्ग में चा छा, टा वर्ग में टा ठा, और ता वर्ग में ता था, पा वर्ग में पा और फा, तथा इसके साथ ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण स, ये होते हैं विवार, श्वास, अघोष। ठीक है। उसके बाद ये आते हैं, 3 उठा लेते हैं फिर। विवार, श्वास, अघोष हो गया। ठीक है। इसमें कुछ वर्ण और भी आते हैं, जैसे जिहा मूलीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण, विसर्ग और यम वर्ण। ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन संवार, नाद, घोष। 3 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें वर्ग के तीसरा, चौथा और पंचम, मतलब वर्ग का तृतीया, चतुर्थी और पंचम, ये वर्ण आते हैं। जैसे हर वर्ग का, जैसे का वर्ग में ग, घ, ङ। ठीक है। चा वर्ग में ज, झ, ञ। टा वर्ग में ड, ढ, ढ़। ठीक है। ता वर्ग में द, ध, न। पा वर्ग में व, भ, म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये आते हैं किसमें? संवार, नाद और घोष वर्ण में। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? वर्ग के जो पंचम, जो स्पर्श व्यंजन के उनके वर्ग होते हैं, वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां, ये होते हैं अल्पप्राण। उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, जैसे का प्रथम हो गया, और उसी के वर्ग का खा को छोड़ दिया तो तीसरा क्या आ गया? गा, गा, फिर घा को छोड़ दो गा। तो ये 3 वर्ग किस में आते हैं? अल्पप्राण। इसी प्रकार चा वर्ग में, ठीक है, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है। ये हो गए अल्पप्राण। अब उसके बाद आते हैं महाप्राण। महा मतलब वैसे ही अपन समझते महा, तो इसमें अपन एक कोई फॉर्मूला कर सकते हैं कि उसमें थे विषम, इसमें थे सम। ठीक है। तो महाप्राण में क्या हो गया? वर्ग का द्वितीय और चतुर्थी वर्ण, जैसे ख और घा। का वर्ग में कौन सा होगा? ख और घ। छ, झ, ठ, ण, थ, ध, प, फ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। ऊष्म व्यंजन के स, ह, ये वर्ण आते हैं महाप्राण। तो अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब बताए अनुदात। अनुदात में इसमें आते हैं स्वर। कौन कौन से आते हैं? निश्चय, जिसके अंदर जो जैसे ये चिन्ह लगा है, जैसे ये वाला, ये वाला, ये होता निश्चय अनुदात था। जो नीचे ये चिन्ह लगता होता उसे अनुदात बोलते हैं। जिसमें जो वर्ण के नीचे ये चिन्ह आता है इसको अनुदात कहते हैं। ये वाला, ये ऐसा वर्ण, ऐसा ऐसा ये चिन्ह लगा, इसको अनुदात कहते हैं। उसके बाद थे स्वरित। स्वरित के अंदर ये वर्ण आते हैं अ, आ, ई, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ, क्या लगा होगा? ऊपर। जैसे देखो कौन, जैसे ये ऊपर लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये स्वरित के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये अपने बाह्य यत्न खत्म हो गए हैं। ठीक है। और अपन ने बाह्य यत्न पढ़े। अब इनके थोड़ी शॉर्ट, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं और प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं। प्रत्येक वर्ण का एक ही अभ्यंतर यत्न होता है, और चाहे स्वर हो या व्यंजन। अतः प्रत्येक स्वर में कुल
4 यत्न होते हैं, 3 बाह्य प्लस 1 अभ्यंतर। प्रत्येक व्यंजन में कुल 5 होते हैं यत्न, जिसमें 4 बाह्य 1 अभ्यंतर। ये थी शॉर्ट जानकारी। ठीक है, तो नमस्कार, ये अपने बाह्य यत्न पूरे हुए। धन्यवाद। नमो संस्कृताय।